का महाराज यही पूछना था कि जब हनुमान जी मच्छर बन गए तो राम जी की अंगूठी कहां गई? मिश्रा जी बोले अच्छा अच्छा, इसका उत्तर तो देवी जी दे देंगी, मैं भी दे सकता हूं, लेकिन उससे पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। उसने कहा पूछो। मिश्रा जी ने कहा कि हनुमान जी मच्छर की भांति बने तो मुद्रिका कहां गई? मैं बता दूंगा, लेकिन पहले ही बताओ, जब हनुमान जी मच्छर बन गए तो हनुमान जी का गदा कहां गया? वो बेचारा इनको दंडवत किया, चला गया है। जब उसको यही पता होता है। कई लोग प्रश्न करते हैं हनुमान जी की मुद्रिका कहां गई, मुद्रिका कहां गई, ये मायने नहीं रखता, हनुमान जी का गदा कहां गया? ये मिश्रा जी का प्रश्न है, इन्हीं से उत्तर लीजिएगा आप लोग। देखिए हनुमान जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मसक समान रूप कपिधर। जब हनुमान जी महाराज मच्छर बन गए तो राम जी की मुद्रिका को प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही। हनुमान जी महाराज ने राम नाम की मुद्रिका को अपने मुखमंडल में धारण कर लिया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, मुख में धारण कर लिया। किसी ने हनुमान जी से कहा आपने प्रभु की मुद्रिका को अपने मुंह में रख लिया, जूठा कर दिया। हनुमान जी ने कहा अरे भैया बुद्धिमान पुरुष, राम नाम को जिह्वा में रखने से ही कल्याण होगा, बगल में दबाने से कल्याण होने वाला नहीं है, इसलिए उसको हमने अपने मुखमंडल में धारण कर लिया। हनुमान जी महाराज भीतर की यात्रा आरंभ करते हैं। द्वार पर सिक्योरिटी की नौकरी कर रही थी, नाम लंकनी एक निश्चरे चले थे मोहिनी। लंकनी सिक्योरिटी की नौकरी कर रही थी। लंकनी ने हनुमान जी से कहा चोर की भांति कहां चले जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मोर आहार जहां लगी चोरा, जितने चोर हैं सब मेरे आहार हैं, तुम भी चोर की भांति जा रहे हो, खा जाऊंगी। हनुमान जी खड़े हो गए। कितना तगड़ा देखती है भाई, छोटी छोटी आंखों से इतना तगड़ा कैच कर रही है, कैचिंग पावर बढ़िया है। हनुमान जी खड़े हो गए, बोले देवी जी तुम्हारी आंख का लेंस गड़बड़ा गया है, हम तुमको चोर दिखाई देते हैं? सबसे बड़ा चोर तो तेरा राजा है जो मेरी माँ का हरण करके लेकर के आया है। आज हनुमान से तेरा पाला पड़ा है, तुम्हारा ट्रीटमेंट करके रहूंगा। हनुमान जी खड़े भये, निज स्वरूप में आए, मुष्टिका बैठाई लंकनी के ऊपर। मुठिका एक महाकपि, हनुमान जी महाराज मुष्टिका उठा करके जय श्री राम, जैसे एक मुष्टिका लंकनी के मुंह पे मारा, रुधिर भमत। हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, लंकनी जमीन पर गिर गई, एक पाव खून मुंह से बाहर आ गया और आंख के आगे लाल पीला दिखाई देने लगा। हनुमान जी गोल गोल घूम रहे हैं, अखियां बंद कर ली कुछ समय के लिए। एक मौका में बमत का अर्थ है उल्टी, रक्त का मतलब खून, खून की उल्टी कर दी। बहुत देर तक हनुमान जी लाल पीले दिखाई देते रहे। थोड़ी देर बाद पुनी संहारी, उठते ही जोड़ी करे विनय ससंता। लंकनी कुछ देर तक खड़ी नहीं हो पाई, एक मौका में। हनुमान जी का एक मौका पर्याप्त है, खड़ी नहीं हो पाई। कुछ देर बाद लड़खड़ाते हुए खड़ी भई, हाथ जोड़ करके कहने लगी, मन में सोचने लगी, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था विकल हो सीतय कपि के मारे तब जाने
जी ने मुझे वरदान दिया था कि एक बंदर आएगा और तुमको मारेगा, अगर तुम उसको मुक्का खाकर जमीन पर गिर गई तो समझ लीजिएगा सरकार बदलने वाली है, रावण राज्य जाएगा, राम राज्य फिर आएगा, घर घर भगवा लहराएगा, राम राज्य फिर है, सरकार बदलने वाली है। मैं लंका की बात कर रही हूँ, मैं लंका की बात कर रही हूँ भैया। हाँ, लंकनी सोचने लगी रावण की सरकार तो जा ही रही है, एक काम करती हूँ, पार्टी बदल लेती हूँ। जिसकी सरकार जा रही है उसकी पार्टी में रहने से क्या फायदा दीक्षित भैया? कोई फायदा नहीं है। जिसकी सरकार आ रही है उसकी पार्टी में आ जाओ। सोई लंकनी सोचने लगी और हाथ जोड़ करके कहती है, तात मोरे अति। हनुमान जी ने कहा वो का है? लंकनी कहती है, देखे नयना। लंकनी हाथ जोड़कर खड़ी हुई, हनुमान जी से कहा, आप जैसे रामदूत का दर्शन करके मैं धन्य हो गई। प्रविश नगर की जय परंतु हृदय राखी। हनुमान जी महाराज से लंकनी कहती, आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गई, मेरे नेत्र धन्य हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। हनुमान जी ने कहा, तो एक खुराक दवाई में ठीक हो गई। मतलब हमें लगता है बीमारी नहीं थी, अभी शुरू ही हुई थी, तो मैंने ट्रीटमेंट कर दिया। हनुमान जी महाराज मुक्का का प्रहार किया। देखिए, रक्त अनुरक्त फिर विरक्त, राग अनुराग फिर वैराग। लंकनी के मुख से रक्त निकला, हनुमान जी के चरणों में अनुरक्त हुई। और जब रक्त निकल जाता है और संत के चरणों में अनुरक्त हो जाता है जीव, तो संसार से विरक्त होने में देर लगने वाला नहीं है। लंकनी की मति की गति बदली। मुका किसका प्रतीक है? सत्संग का। सत्संग रूपी मुक्का जब तक आपकी बुद्धि पर चोट नहीं करेगा, आपकी मति की गति बदलने वाली नहीं है। रत्नावली की फटकार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए सत्संग बन गया, रावण का लात विभीषण के लिए सत्संग बन गया, हनुमान जी का मुक्का लंकनी के लिए सत्संग बन गया, मैया सुरची की फटकार ध्रुव जी के लिए सत्संग बन गया। ठोकर खाने के बाद ही ठाकुर की प्राप्ति होती है। इसलिए भैया, कोई ठोकर मारे तो भटको नहीं, गिरो भी तो ठाकुर के चरणों में गिरो, ऐसा प्रयास करो। लंकनी की मति की गति को बदला। हनुमान जी महाराज को कहती, आप लंका के सारे कार्य करिएगा, हृदय में रघुनाथ जी की छवि को धारण करके। आगे हनुमान जी महाराज यात्रा आरंभ करते हैं। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गया दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखवय देही। श्री हनुमान जी महाराज भीतर प्रवेश किए। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। हनुमान जी महाराज भीतर प्रवेश किए। मंदिर अर्थात यहाँ पर दो भाव है। विश्वकर्मा के द्वारा लंकापति रावण ने अपने द्वार के प्रत्येक द्वार के सामने मां निकुंभला का मंदिर बनाया है। हनुमान जी ने सोचा रावण परम ज्ञानी है,
भक्ति स्वरूपा जगदम्बा को लाया है तो मंदिर में ही रखा होगा। इसलिए सबसे पहले हनुमान जी महाराज मंदिर में गए, फिर शयन किए देखा मंदिर महुना गयउ दशानन मंदिर माही अति विचित्र कहीं जात सुना। जहां पर रावण शयन करता था उसको हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा गयउ दशानन मंदिर माही। जहां पर रावण शयन करता था उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंदिर लिखा है। जहां पर रावण शयन करता था वहां भी हनुमान जी पहुंचे, देखा तो रावण निश्चिंत होकर के सो रहा है, निर्भय। क्यों? अरे वो तो मुक्ति के लिए ही युद्ध छेड़ा है, तो भयभीत काहे को होगा, इसलिए निर्भय होकर शयन किया है। हनुमान जी महाराज रावण को शयन के देखा, उसके बाद शस्त्रालय घर में गए जहां पर शस्त्र रखा था रावण। हनुमान जी ने सोचा रतिया में पता लगा लिया जाए रावण कितने पानी में है, इसके पास कौन कौन सा आइटम है, कौन कौन सा शस्त्र है, पूरा निरीक्षण किया। रसोई घर में गए हनुमान जी महाराज, देखा ये क्या खाता पीता है भाई, पीने खाने वाला है क्या है, चेक किया जाए। हनुमान जी भीतर जाकर देखे तो रावण जिस थाली में भोजन किया था उस थाली में एक कटोरी के पात्र में जूठी दही छोड़ा था। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, जूठी दही छोड़ा था। हनुमान जी समझ गए रावण कुछ दिन का मेहमान है। क्यों? दूध दही मट्ठे को जूठा नहीं छोड़ा जाता। दूध दही मट्ठा अगर जूठा पात्र में छोड़ रहे हो तो आप अल्प आयु हो जाएंगे, आपकी आयु क्षीण होती जाएगी। सोई लंकापति रावण ने जूठी दही जोड़ी, हनुमान जी ने सोचा बहुत दिन का मेहमान नहीं है, आराम से इसको सो लेने देते हैं। फिर हनुमान जी महाराज पूरे लंका में रावण के प्रत्येक कक्ष में जाकर के भ्रमण किया। शंकर भगवान की जहां उपासना करता था रावण, वहां भी हनुमान जी महाराज गए हैं। तब तक सुबह होने वाली थी, अचानक देखा भवन कपुनी हर मंदिर तहा। हनुमान जी महाराज ने एक भवन का दर्शन किया। उस भवन की महिमा क्या है? रामायुधयंकित गृह शोभा नव तुलसिका वृंदता देखी हरस कबीरा। श्री हनुमान जी महाराज ने देखा एक भवन जिसमें धनुष बाण बना हुआ है, राम लिखा हुआ है, घर के सामने तुलसी का बिरवा। हनुमान जी महाराज खड़े होकर सोचने लगे लंका मन महु तरक ते ही समय विभीषण जागा। श्री हनुमान जी महाराज विभीषण के भवन की तरफ बढ़े। बहुत सुंदर यहाँ पर कथा। रावण जहां पर शयन करता था पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको मंदिर लिख दिया, और विभीषण जहां पर रहते थे उसको भवन लिख दिया। क्यों? हनुमान जी संत है। रावण के शयन कक्ष में, शस्त्र कक्ष में, रसोई कक्ष में श्री हनुमान जी महाराज के चरण पड़े, और जहां पर संत का चरण पड़ जाता है वो घर मंदिर हो जाता है। और विभीषण की कुटिया के बाहर हनुमान जी खड़े रहे। जिस घर में संत का चरण नहीं पड़ता वो मंदिर बनने वाला नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज का आगमन हुआ, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने शयन कक्ष के रावण को मंदिर लिख दिया। विभीषण की कुटिया को देखकर राम लिखा है, धनुष बाण बना है, तुलसी का बिरवा है। यहाँ कहाँ रावण के साम्राज्य में मेरे प्रभु का भक्त कौन है ये?
मन महुतरक करें कपिला ठीक ते ही समय विभीषण जा। उसी समय विभीषण जी जगे हैं। उसी समय क्यों जगे? जगे नहीं है, राम जी जगाए हैं, बेटा जाग जा, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति का द्वार खोलने वाले श्री हनुमान जी महाराज तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। हम सबको हमारा इष्ट आराध्य जगाता है 4 से लेकर 5 के बीच में ना भैया, जगाता है। उठो, उठकर सत्कर्म करो, भजन करो। ठंडी का समय है, नींद बहुत अच्छी आती है। 4 से 5 बजे के बीच में नींद खुलेगी, मोबाइल देखेंगे, अभी 4:30 बजा है, कंबल ओढ़ेंगे फिर सो जाएंगे, फिर सीधे 7:30-8 बजे उठेंगे, अपना क्या दिक्कत है। हाँ, प्रयास करिए सूर्योदय से उठने, सूर्योदय होने से पहले उठने का प्रयास करिए। सूर्य का स्वागत हम करें, ना कि हमारे स्वागत में सूर्य भगवान खड़े रहें। प्रयास किया जाए, सूर्योदय से पहले उठा जाए। हनुमान जी महाराज द्वार पर खड़े हैं, विभीषण जी जगे हैं। जगते ही राम ते सुमिरन की बाहर हृदय हरषि कपि सजन चीन्हा। उठते ही विभीषण जी राम राम का उच्चारण करने लगे। हनुमान जी महाराज आनंदित हो गए, कोई भगत मिल गया हो। अच्छा, एक बात है, पराये देश में जाओ और वहां पर जैसे अमेरिका गए और वहां पर एक भी हिंदुस्तानी मिल गया तो बड़ा आनंद आता है ना। हनुमान जी महाराज पहली बार आउट ऑफ कंट्री गए थे और जितने मिले थे सब राक्षस मिले थे। पहली बार कोनो भगत मिला है, खुश हो गए हनुमान जी महाराज, अपनी टीम का है, गदगद हो गए। विभीषण जी महाराज उठे, हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बना करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अगर हनुमान जी की टीम की हो तो गा लो, और रावण की टीम की तो कोई बात ही नहीं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दुबे जी तुम किस टीम की हो? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम श्री हनुमान जी महाराज राम नाम का उच्चारण करते हुए द्वार पर खड़े हो गए। उसी समय श्री विभीषण जी महाराज जगे और जगते ही द्वार से बाहर निकले, करी प्रणाम विप्र कहो निज कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगर सुमेरी गुण। श्री हनुमान जी महाराज को विभीषण जी ने प्रणाम किया। आप कौन हैं, कृपा करके परिचय बताइए। आप राम जी ही हैं या ब्रह्मा विष्णु महेश में तीनों देव में कौन हो? आप कौन हैं, नर हैं कि नारायण हैं? कृपा करके अपनी कथा कहिए। हनुमान जी मने मन में सोचे, भैया गलत प्रश्न पूछ लिए, हमारी तो केवल व्यथा है और तुम कथा पूछे हो, तो कथा ही बताऊंगा, व्यथा नहीं बताऊंगा। फिर तब हनुमंत कही सब राम कथा निज। हनुमान जी महाराज कथा कहे, साथ में अपना भी नाम जोड़ दिए कि मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। मैं जात का बंदर हूं, लेकिन मुझ पर ऐसी कृपा की कि आज मैं रघुनाथ जी के चरणों का दास बनकर बैठा हूं। दासो हम कौशलेंद्राय, मैं रघुनाथ का दास बनकर के बैठा हूं। अद्भुत भगवान श्री राम की कथा को श्री
हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी को सुनाई। कथा संकेत करती है, कोई आपका परिचय पूछे तो मैं ये ना कह, आप ये ना कहें कि फला स्थान में मेरा जन्म हुआ है, फला पोस्ट पर हूं मैं, फला काम करता हूं ना। परिचय देना है तो एक दीजिए, दासो हम कौशलेंद्राय, हम रघुनाथ जी के दास हैं। इससे बड़ा परिचय दुनिया में कोई दूसरा होने वाला नहीं है। जैसे हनुमान जी महाराज ने अपने आप को छुपाया और भगवान के बारे में बताया, संत वही श्रेष्ठ है जो अपनी महिमा छुपा ले जाए और भगवान की कथा को कह ले जाए। वही श्रेष्ठ महात्मा है, वही श्रेष्ठ साधु है। हनुमान जी महाराज की बात सुन करके श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं, हमारी तो बड़ी दुर्दशा है हनुमान जी महाराज। सुनहु पवन सुत रहनी हमारे जीव विचारे। श्री हनुमान जी महाराज से विभीषण जी कहते हैं, मैं लंका में उसी प्रकार से हनुमान जी रहता हूँ जैसे 32 दांत के बीच में जिह्वा। हनुमान जी कहते तब तो बड़े फायदे में हुआ। विभीषण जी ने कहा, हमसे पूछो ये दांत कितनी बार जिह्वा को काटती है, हमसे पूछो। दांतों के बीच में जीवा आ जाती है ना, कट जाती है। ये लंका के राक्षस कितना मुझे काट रहे मुझे ही पता है। हनुमान जी ने कहा, तब तुम काहे चुपचाप बैठे हो? भाई जाहिर सी बात है, एक जिह्वा 32 दांतों पर भारी पड़ी रहती। जिह्वा मुलायम होती है, दांत कठोर होता है। जिह्वा जन्म से हमारे आपके साथ आती है मुख में और मृत्यु तक साथ देती है। दांत जन्म के कुछ साल बाद आएगा और मरने से कुछ साल पहले सब गिर जाएगा। ब्रेकर बिना ब्रेकर के आते हैं और सारे ब्रेकर यहीं गिर जाते हैं, फिर वेदांती बनकर मरते हैं। तो दांत का कोई भरोसा नहीं। और जिह्वा नरम होती है, जिह्वा जिसको जो चाहे वो बोल दे। अगर जिह्वा किसी को अपशब्द बोली तो सामने वाला क्रोधित होगा तो कहेगा एक मुक्का मारूंगा ना तो 32 दांत बाहर आ जाएंगे। बताओ, बोले जिह्वा टूटे दांत, कहाँ की बुद्धिमानी है? श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, अगर ये दांत तुम्हें बार बार काट रहा है तो किसी दांत वाले डॉक्टर को दिखाओ। भाई जाहिर सी बात है, मुख में 32 दांत होते, एक दांत दर्द करने लगे तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पूछता है कौन सा दांत दर्द कर रहा है? जीवा कहती है डॉक्टर साहब बीच वाला। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, औजार लेते हैं और दांत उखाड़ करके मुख से निकाल करके प्लेट में रख देते हैं। मुंह से दांत बाहर, समस्या खत्म। हनुमान जी ने कहा, तुम भी किसी दंत रोग विशेषज्ञ को दिखाओ। का भैया हो? आयोजक बंधु से निवेदन है, उधर किनारे जाकर कुछ समस्या हो रही है, देखें। छिपकली जिनसे पूरा घर डरता है, छिपकली डर रही है। अद्भुत बात है भाई, जो पूरे घर को डरा कर रखी है छिपकली से डर रही। एक बार प्रेम से कहेंगे जय सिया राम। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, किसी दांत के डॉक्टर को दिखाओ। विभीषण जी ने कहा, हमें पता नहीं है कि दंत रोग विशेषज्ञ कौन है। हनुमान जी ने कहा, हम एड्रेस बता रहे हैं। कुछ दिन बाद समुद्र के तट पर बहुत अद्भुत शिविर लगने वाला है। वहां विश्व के नंबर 1 के दांत के विशेषज्ञ डॉक्टर आ रहे हैं। कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। उनकी शरण में चले जाओ और जाकर कह देना कि कौन कौन सा दांत तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है। राम जी आएंगे और सारा दांत लंका से बाहर पटक करके सीधे अपने धाम भेज देंगे। एक छत्र राज्य करना। श्री हनुमान जी महाराज की इस बात सुन करके विभीषण जी कहते, अब मोहि बिनु हरि कृपा जब रघुवीर अनुग्रह की तो तुम मोहि दर से
श्री विभीषण जी कहते अब मुझे भरोसा हो गया राम जी के ऊपर। हनुमान जी ने कहा तो चलो मेरे साथ, जिस पर भरोसा हो गया उसी के पास चलो। विभीषण ने कहा नहीं अभी नहीं। रावण हनुमान जी ने सोचा और क्या, बिना लात खाए कैसे जाओगे भाई? जब तक रावण लात नहीं मारेगा मति की गति सुधरने वाली नहीं है। दुखों से जो ठोकर खाई ना होती, प्रभु की मधुर याद आई ना होती। श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी को समझाते हैं, आगे कहते हैं भैया श्री सीता मैया का दर्शन करना चाहता हूँ। विभीषण जी ने कहा एड्रेस तो बता दूंगा लेकिन मुझे क्या मिलेगा? हनुमान जी ने कहा कुछ दिन बाद तुम्हारा भी नंबर आएगा, तुम भी समुद्र के तट पर आओगे, तुम मुझे मम्मी से मिलाओ, हम तुम्हें डैडी से मिलवा देंगे। काम पेंडिंग नहीं रखेंगे, कर देंगे। विभीषण जी ने बताया अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में श्री सीता जी विराजमान हैं। हनुमान जी महाराज गए हैं, तरु पल्लो महरह लुकाई करहि विचार करूं। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठकर सोच रहे हैं क्या करूं। उसी समय रावण का आगमन हुआ। रावण ने नाना प्रकार से सीता मैया को त्रास दिया। श्री जानकी मैया ने तृण धट ओट कहत वैदेही, तिनके को उठाया और कहा खल सुत नहीं रघुवीर बाण की। तुझे रघुनाथ जी के बाणों का अंदाजा नहीं है। अगर मेरे प्रभु ने बाण का संधान करके कुशा को बाण मार बना करके जयंत के पीछे मार दिया था, जयंत को तीनों लोक में आश्रय नहीं मिला। तू रघुनाथ जी के बाण से परिचित नहीं है। सीता मैया भयभीत नहीं होती। रावण चंद्रहास निकालिया, मार दूंगा। मैया मंदोदरी ने चरण को पकड़ लिया। नाथ वीर पुरुष स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। मैया मंदोदरी रावण के चरण को पकड़ी। मंदोदरी ने 1 मास, रावण ने 1 मास की अवधि देकर के मंदोदरी के साथ विदा किया। कितना सुंदर संकेत है, रावण कितना मर्यादित है। पारंबा जगदम्बा सीता मैया का दर्शन करने के लिए आता है तो जैसा शास्त्र कहता है धर्म करो तो परिवार के साथ करो। रावण भी माँ का दर्शन करने के लिए आता है तो अपनी अर्धांगिनी मंदोदरी को साथ लेकर के आता है। धार्मिक अनुष्ठान बिना पत्नी के नहीं होते। पत्नी के साथ मैया का दर्शन करने के लिए आता है। रावण को विदा किया है। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे, सीता मैया रुदन कर रही हैं। उसी समय त्रिजटा का आगमन हुआ। त्रिजटा ने कहा मैंने सपना देखा, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। मैंने सपना देखा कि एक बंदर आया था, पूरी लंका को जला दिया। और ये सपना जल्दी ही पूर्ण होगा क्योंकि ब्रह्मवेला का स्वप्न है। अब त्रिजटा तो कहकर चली गई, ऊपर बैठे हनुमान जी सोच रहे बांदर तो हम ही हैं इकलौते। और जामवंत जी ने कहा था केवल माँ को देखकर पता लगा के चलाना है। ये देवी जी अलग काम बता रही हैं। सपने बानर लंका जा रही, लंका जलाना है। तेल कहाँ मिली, माचिस कहाँ मिली, रुई बत्ती कपड़ा कहाँ मिली हो। फिर हनुमान जी ने सोचा अगर प्रभु ने गुप्त रूप से मैसेज भिजवाया है तो व्यवस्था किए होंगे। काहे ज्यादा दिमाग लगाया जाए। ज्यादा दिमाग लगाना मतलब प्रभु की व्यवस्था पर शक करना। इसलिए प्रभु की व्यवस्था पर संशय मत करिए। तो जटा गई है सीता मैया, दुख के सागर में डूबी हैं। जीवन में कोई ऐसा नहीं है, संसार में कोई ऐसा नहीं है मैया जिसके जीवन में दुख ना हो। ये दुखालय है। संसार का नाम दुखालय भी है, सुखालय भी है। तो दुख को समाप्त करने की क्षमता केवल रघुनाथ जी में है। हनुमान जी कहते हैं मैं मां के दुख को समाप्त नहीं कर सकता लेकिन हाँ दूर कर सकता हूं। तो दुख को दूर करने का क्या उपाय है जो हनुमान जी ने किया? क्या? रामचंद्र गुण सुनत ही सीता करे दुख भागा। श्री हनुमान जी महाराज राम जी की दिव्य गाथा को गाने लगे। सुनत ही सीता करे दुख भागा। श्री सीता जी का दुख दूर होने लगा। क्यों? राम कथा गंगा में अगर गोते लगाओगे तो संसार के विकारों का दुख तब तक नहीं आएगा
जब तक आप कथा रूपी सरिता में बैठे हो। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठ करके भगवान की दिव्य कथा सुनाने लगे। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। कहते सुनाते आवे, कहते सुनाते आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो श्री मेरे साथ कहिए दोनों हाथ उठा करके। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। वे सूर्य वंश के सूरज के उजियारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। वो सूर्य वंश के सूरज रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मृदु भरी वाणी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। कहते सुनाते आवे, कहते सुनाते आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। राम कहानी सुनो श्री सुनो हाथ उठा कर कहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज ने कथा कही। श्री सीता मैया के सामने मुद्रिका प्रदान करी। सीता मैया को प्रणाम किया। माँ ने हनुमान जी को देखा तो कहा कैसे मैं मानूं। हनुमान जी कहते राम दूत मय मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान की सौगंध माँ प्रभु का दास हो। मैया ने आशीर्वाद दिया। आजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। रघुनाथ जी की कृपा तुम पर बरसती रहे। हनुमान जी महाराज गदगद भये, बोले माँ भूख लगी है। सीता मैया ने कहा लाला इतनी दूर की यात्रा करके आए, कुछ खाए नहीं। हनुमान जी ने कहा मैया रहिया में जितने मिले सब हमको खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। क्यों? दुनिया जेब देखती है, माँ पेट देखती है। माँ ही ऐसी है जो बार बार कुछ खा ले, कुछ खा ले है? और कितनों वजन बढ़ जाए माताएं कभी नहीं करती मोटा गया है, कभी नहीं। भले कुंतल भर का हो जाओ भाई, मैया कभी नहीं कहती बेटा मोटा हो गया ना। सीता मैया से कहा कि माँ भूख लगी है। हनुमान जी की बात सुन करके मैया ने कहा लाला जा तो रहे हो, लेकिन बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं, इसलिए फल तोड़ना मत, जो गिरा हो उसी को खा लेना।
राक्षसों का डर है ना। हनुमान जी ने कहा माई उनका डर नहीं है, लेकिन आपने कहा है कि तोड़ना नहीं है तो मैं नहीं तोड़ूंगा, जो आज्ञा। हनुमान जी महाराज चरणों में प्रणाम किए। प्रणाम करके हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में फल खाने के लिए गए। सोचने लगे मैया ने कहा फल तोड़ना नहीं तो फल नहीं तोड़ सकता, वृक्ष तो उखाड़ ही सकता हूँ। माँ की आज्ञा का पालन करूंगा, तोड़ूंगा नहीं, उखाड़ कर फेंक दूंगा। हनुमान जी महाराज प्रवेश किए, वृक्ष पर बैठ करके फल को खाने लगे, तोड़ तोड़ करके फेंकने लगे। जितने रखवारे थे जब हनुमान जी के निकट आए, हनुमान जी महाराज 20-25 को अपनी पूंछ में पकड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण घुमाया और 3 बार घुमा करके जय श्री। हनुमान जी महाराज राम नाम का उच्चारण करते हुए 20-25 राक्षसों को एक के बार में गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब हनुमान जी महाराज के भय से पूरा अशोक वाटिका कांपने लगा। सो महाराज कुछ रखवारे लंकापति रावण के पास गए, बोले महाराज एक भयंकर बंदर आया हुआ है, पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है। हनुमान जी ने कहा अच्छा, भट्ट सुभट के साथ अक्षय कुमार को भेजा जाओ। अब अक्षय कुमार के साथ भट्ट सुभट आए, परिकर के साथ आए, सब जय जयकार करते हुए रहे, कुमार अक्षय की जय, कुमार अक्षय की जय। हनुमान जी के कानों में गए, आइए आइए, मोस्ट वेलकम, तुम्हारा ही इंतजार था। क्यों? जब हनुमान जी उड़ने लगे, अंगद ने कहा भैया एक काम हमरो किया ना। हनुमान जी ने कहा कहो। अंगद ने कहा किसी को मारना या मत मारना, बस अक्षय कुमार को ऊपर भेज देना, बस उसी का डर है। अगर आपने उसका टिकट काट दिया तो फिर मंदिर वीक हो जाऊंगा। सो हनुमान जी महाराज के निकट अक्षय कुमार आए। हनुमान जी महाराज बैठे थे, एक विशाल वृक्ष उखाड़ा, दोनों हाथ से उखाड़ करके दौड़े और अक्षय कुमार के ऊपर वृक्ष ले जा करके जय श्री। एक ही बार में हनुमान जी महाराज ने अक्षय का क्षय कर दिया, अक्षय का वध हो गया। भट्ट सुभट डर गए, अब क्या करूं। सही महाराज भट्ट सुभट को देखकर हनुमान जी महाराज बैठ गए एकांत में और बैठ करके बालू इकट्ठा करने लगे। भट्ट सुभट आए, बोले बानर महाराज एक बात बताओ, ई बालू क्या करोगे। हनुमान जी ने कहा बालू नहीं, ब्रांडेड पाउडर है, पाउंड्स का। ये ऐसा पाउडर है कि करिया से गोर बनाता है। तुम राक्षस हो, कई कई दिन तक नहाते नहीं हो, आज इसी मिट्टी से रगड़ रगड़ करके तुमको करिया से गोर कर दूंगा। दुर्गंध आ रही है शरीर से, ऐसा फेशियल करूंगा कि चमकने लगोगे। अब महाराज हनुमान जी महाराज पालती मार कर बैठ गए, दोनों तरफ बालू को इकट्ठा कर लिया। 20-25 राक्षस को एक हाथ में पकड़ा, 20-25 राक्षस को एक हाथ में पकड़ा। कुछ को जो भागने लगे थे इस गेट से उस गेट से, हनुमान जी महाराज पूंछ बढ़ाई और सबको पूंछ में लपेट लिया। भाई देखो अभी जाने का मार्ग खुला नहीं है, जब तक राम जी रावण को मार न देवे कोई जाओ नहीं। हनुमान जी अपनी पूंछ से पकड़ लेंगे। हनुमान जी महाराज पूंछ से पकड़े और राक्षसों को एक एक रोए को सुई की भांति खड़े हो गए। बाबा कहते कछु मारे सी कछु कछु मिलाया सी भाई कछु पुनि जा प्रभु मर कट भाग। हनुमान जी महाराज 20-25 राक्षस को पकड़ करके जमीन में रगड़ने लगे। इतनी जोर से रगड़ा कि त्राहिमाम करने लगे। हाथ थोड़ा सा ढीला भया, एक राक्षस मौका पाकर भागा। लंकापति रावण त्राहिमाम। रावण ने कहा तुम कौन हो। रावण ने कहा सरकार हम कलुआ हैं। हनुमान जी ने कहा वाइट कैसे हो गए, इतना सुंदर फेशियल तुम्हारा किसने किया। राक्षस ने कहा फेशियल परपरा रहा है पूरा शरीर, मिर्ची की भांति पूरा शरीर चल रहा है, मरकट है, मारता भी है काटता भी है।
भयंकर है। रावण सोचने लगा कौन है बंदर भाई, मेघनाथ को बुलाए, जाओ बेटा सुनो, नजदीक मत जाना, मारना मत, बंदी बना कर ले आओ। रावण जानता था नजदीक जाएगा तो ये ऊपर ना चला जाए अक्षय कुमार। मेघनाथ का आगमन हुआ, इंद्रजीत की जय, इंद्रजीत की जय, जय जयकार करते हुए जैसे शोक वाटिका में प्रवेश किए, हनुमान जी महाराज वृक्ष पर बैठे थे, कूदे और एक मुक्का जाकर मेघनाथ के सिर पर जय श्री, जैसे एक मुक्का मारा, मेघनाथ मूर्छित हो गया। अब जब मेघनाथ मूर्छित भया, मेघनाथ आए थोड़ी है, अच्छा, जब मेघनाथ मूर्छित हो गए तो जो उनके साथ परिकर आए थे बोले जब इनका ही हाल है तो हमार का होई। हनुमान जी बैठ गए, राक्षसों ने कहा ए बानर महाराज बस बालू में रगड़ना मत, जो कहोगे सब करूंगा। फेशियल पसंद नहीं है भाई, कुछ और कहिए। हनुमान जी ने कहा एक उपाय और है, अगर रगड़ाई नहीं कराना है तो एक उपाय मेरे साथ कहिए, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कुछ तो गा रहे थे आप लोगों की तरह, कुछ सोच रहे थे यहाँ हनुमान जी थोड़ी आएंगे, मुंह बंद करके बैठे थे। हनुमान जी दौड़े, तुरंत हनुमान जी को देखते ही गाना शुरू कर दिए, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय। इसी बीच में मेघनाथ उठा, बंद करो ये सब, बंद हो गया। मेघनाथ मूर्छा से जगते ही रावण की खाते हो और राम राम गाने समाप्त कर दूंगा। राक्षसों ने कहा बड़ी मुसीबत है, ना गाओ तो ये रगड़ने के लिए तैयार हैं और गा दो तो ये मारने के लिए तैयार है। राक्षसों ने कहा मेघनाथ जी से भैया हम गा नहीं रहे हैं, ये बानर महाराज जबरदस्ती गवा रहे हैं, नहीं गाऊंगा तो फेशियल कर देंगे, इसलिए गा रहा हूं। मेघनाथ ने कहा कदाप नहीं। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र साधा, हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। मेघनाथ नजदीक नहीं गया, राक्षसों ने कहा पकड़ो। राक्षसों ने कहा अपना डरा रहे हैं, डर के मारे नजदीक नहीं आ रहे हैं, हमसे कहे पकड़ो। हनुमान जी महाराज नेत्र बंद किए, 20-25 राक्षस हनुमान जी को पकड़े। हनुमान जी नेत्र खोल, अच्छा कलुआ छोड़कर भागा, ये एक्टिंग कर रहे हैं भैया, मूर्छित नहीं है। रावण की सभा में गए, रावण से हनुमान जी महाराज का संवाद होगा। हनुमान जी ने कहा, रावण ने कहा समाप्त कर दो इस दूत को। उसी समय विभीषण जी का आगमन हुआ। विभीषण जी ने कहा कि दूत को मारा नहीं जाता। सबने सुझाव दिया अंग भंग करी पठयु बंदर, अंग भंग कर दो। तब तक हनुमान जी को याद आया मेरे प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भैया ने इसकी बहन की नाक काटी थी, कहीं ऐसा ना हो कि आवेश में आकर ही हमारा नाक काट देवे। अब अगर नाक कट गई तो कटी हुई नाक लेकर के भगवान के सामने कैसे जाऊंगा। सो हनुमान जी महाराज पीछे से पूंछ ले आए और माथे से लगाकर चूमने लगे। रावण ने कहा कपि के ममता पूंछ पर, अच्छा अपने पूंछ से प्रेम करता है, लगा दो आगे सबकी पूंछ में। अब हनुमान जी महाराज को लेकर के लंकावासी गए। हनुमान जी महाराज की पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे, तेल लगा करके। कपड़ा खत्म हो गया, रावण के पास आए, बोले सरकार जिस रावण के पास सोने की लंका है, त्रिलोक विजेता है, वो रावण के पास आकर के रावण के लोग कहते हैं रहा न नगर बसन घृत। सरकार पूरी लंका में एक सेट भी कपड़ा किसी का नहीं बचा। आलमारी में, बक्से में, अटैची में, बोरिया में, तकिया में, जहां जहां कपड़ा भरा गया था सगरे कपड़े हनुमान जी की पूंछ में लपेट दिया। और रहा न नगर बसन घृत, सरकार कपड़ा तो लपेटे ही, जितना ब्रांडेड घी था अनीक का वो सब लगा दिया। रावण ने कहा दिमाग खराब है, इतना महंगाई में
तुम्हें किसने कहा था तुम घी लगाओ? अच्छा चलो घी खत्म हो गया। लंका वासियों ने कहा सरकार आप इतने वीआईपी राजा हैं और वीआईपी राजा के परिकर अगर सरसों के तेल में आग लगाएंगे तो आपकी क्रेडिट खत्म हो जाएगी, इसलिए हमने ब्रांडेड चीज प्रयोग किया। रावण ने कहा ठीक है तो तेल लगाओ। बोले सरकार रहा न नगर बसन तेला पाही पूछ पूछ बढ़ती चली जा रही। हनुमान जी ने सोचा राक्षस है वैसे कई दिन तक नहीं नहाते और गंदगी करना नहीं, इसी पूंछ में लपेट कर सगरा कपड़ा जला दूंगा। अब तो इनका वस्त्र बदलने का समय है नहीं, अब तो चोला बदलेंगे। राम जी आ रहे हैं। हनुमान जी महाराज को लेकर पूरे नगर में भ्रमण कराया। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी। हनुमान जी महाराज कहते हैं भई सहाय सारद मय जाना है, सरस्वती मैया की कृपा है। अट्टहास कपि गरजा कभी बड़ी लाग आकाश। हनुमान जी महाराज गर्जना करते हुए प्रत्येक रावण के एक स्थान पर जाकर के संपूर्ण लंका को धू धू करके जलाना प्रारंभ कर दिया। रावण तुरंत देवराज इंद्र को आदेश दिया मेघमालाओं को आते तो जल का वर्षा कराए। घोर वज्रा आकाश मंडल में होने लगी, बिजली चमकने लगी। कड़कड़ाहट को देखकर हनुमान जी महाराज ने इंद्र से कहा क्या कर रहे हो, पानी बरसाओगे? इंद्र ने कहा ना पेट्रोल बरसेगा और आग बढ़ेगी। हनुमान जी महाराज पूरी लंका को जलाए, समुद्र में आकर के जल की अग्नि को शांत किया। सीता मैया को प्रणाम किया। माँ की चूड़ामणि लेकर राम जी के पास जाते हैं। राम जी के चरणों में प्रणाम किया। आगे विभीषण जी का आगमन हुआ, सेतु का निर्माण, युद्ध का आरंभ भया। मेघनाथ के हाथों शक्ति बाण लगा। हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के आए, लक्ष्मण जी के प्राण को बचाया है। कुंभकर्ण आदि दैत्यों का वध करते हुए भगवान श्री राम ने अगस्त ऋषि के द्वारा दिए गए 30वां बाण का संधान किया। बाबा कहते हैं सायक एक नाभि कर धोखा, अपर लगे भुज सिर करी ओषा, प्रभु ने वध किया रावण का। डोली भूमि गिरा दश कंधर, सुगुद से दूसरी दी गजभूधर, आकाश मंडल से बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा, जयति मुकुंदा। भगवान श्री राम ने रावण का उद्धार किया। तीनों लोक में जय जयकार होने लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान